एक कदम ईश्वर की ओर। स्थिति प्रकरण 29वां सर्ग। दाम आदि के जिन्हें देवताओं के प्रयत्न से देहाभिमान प्राप्त हो गया था, युद्ध में विषाद का, तदनंतर पलायन और पराजय का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, इस प्रकार के व्यग्रता बहुल रणारंभ वाले अत्यंत क्रोध युक्त प्राणग्राही असुरों ने बड़ा भारी संग्राम सहसा आरंभ किया। उस युद्ध को देवताओं ने किसी समय एकमात्र वाग युद्ध से, किसी समय दानादि उपाय द्वारा संधि से, किसी समय पलायन से, किसी समय धैर्य से, छिपकर अपने लोगों की रक्षा करने से, किसी समय कृपण के सदृश शरणागति की याचना आदि से, किसी समय अस्त्र युद्ध से और बार बार अपने अंतर्धानों से 30 वर्ष तक चलाया। दूसरा युद्ध 5 वर्ष 8 महीने 10 दिन चलाया और तीसरा युद्ध 12 वर्ष तक चलाया। तब तक लगातार दोनों सेनाओं में पेड़ों, अग्नियों, आयुधों और मुख्य मुख्य वज्रों और पर्वतों की वृष्टियां गिरी। इतने समय तक अहंकार का दृढ़ अभ्यास होने के कारण वासना से ग्रस्त चित्त हुए दाम, व्याल और कट ने अहम ऐसा अभिमान ग्रहण कर लिया। जैसे अत्यंत निकटता होने के कारण दर्पण बिंब से युक्त हो जाता है, वैसे ही कल्पना का आभास होने के कारण वे अहंकार को प्राप्त हुए। जैसे दूर स्थित वस्तु दर्पण में प्रतिबिंबित नहीं होती, वैसे ही अभ्यास का त्याग करने के कारण पदार्थ में वासना उत्पन्न नहीं होती। जब अहंकार ही आत्मा है, ऐसी वासना वाले दाम आदि हुए, तब मेरा जीवन रहे, मेरा धन हो, इस प्रकार के आशय वाले वे दीनता को प्राप्त हुए। तदनंतर विहित निषिद्ध प्रवृत्ति की वासना से वे ग्रस्त हुए। तदनंतर मेरा शरीर निरोग, दृढ़ और भोग समर्थ हो इत्यादि मोह वासना से ग्रस्त हुए। तदनंतर आशा रूपी पाशों से बंधे हुए वे मुग्धा के समान कृपणता को प्राप्त हुए। तदनंतर जैसे रस्सी में सर्पत्व की कल्पना होती है, ऐसे ही अहंकार शून्य दाम, व्याल और कट ने ममता की कल्पना की। पैर से लेकर मस्तक तक मेरा सारा शरीर कैसे स्थित हो, मेरा, इस प्रकार की तृष्णा से कृपण हुए वे दीनता को प्राप्त हुए। मेरा शरीर स्थिर हो, मेरे सुख के लिए धन हो, इस प्रकार की बद्ध मूल हुई बुद्धि से युक्त उन लोगों का धैर्य छिप गया। दाम आदि दैत्यों के वासना युक्त होने के कारण शरीर में अल्प सामर्थ्य होने से पहले जो प्रहार करने तत्परता थी, वह तुरंत मिटाई हुई लिपि के समान कार्य में असमर्थ हो गई। हम इस जगत में कैसे अमर हो, इस चिंता से विवश हुए वे जल से निकाले गए कमलों की तरह दीनता को प्राप्त हुए। अपने में अहंकार वाले दाम, व्याल और कट की स्त्री अन्नपान से विषयों की भावना में स्थित, अतएव संसार को प्राप्त कराने वाली भीषण आसक्ति हुई। तदनंतर जैसे मत्त हाथियों से खूब कुपित हुए वन में हरिण अपने जीव के विषय में प्रयत्नशील होते हैं, वैसे ही उस रण में भय के कारण वे अपने जीवन में प्रयत्नशील हुए। वे लोग हमें मारेंगे, हमें मारेंगे, इस चिंता से आहत हृदय होकर कुपित ऐरावत वाले रण में धीरे धीरे घूमने लगे। मरण से भयभीत हुए एकमात्र शरीर को चाहने वाले उनके सिर पर अल्प बल होने के कारण शत्रुओं ने पैर रख ही दिया। जैसे लकड़ियों के जल जाने पर अग्नि चरु को नहीं जला सकती, वैसे ही क्षीण बल होने के कारण वे अपने सन्मुख आए हुए योद्धा को मारने में समर्थ नहीं हुए। प्रहार कर रहे देवताओं के सामने मच्छर रूपता को प्राप्त हुए क्षत विक्षत शरीर वाले वे अनान्य साधारण योद्धाओं की नाई स्थित हुए। बहुत क्या कहे, मरण से भयभीत चित्त वाले वे दाम आदि दैत्य देवताओं के आक्रमण करने पर समर भूमि को छोड़कर भाग निकले। स्वर्ग में ख्याति प्राप्त किए हुए दाम, व्याल, कट नामक उन दैत्यों के भयभीत होकर चारों ओर भागने पर भागी हुई सारी दैत्य सेना आकाश से इधर उधर ऐसे गिरने लगी, जैसे कि प्रलय काल के प्रचंड वायु से उठाया गया तारा समूह आकाश में इधर उधर चारों ओर गिरता है। सुमेरु पर्वत के कुंजों में, पर्वतों के शिखरों की चट्टानों पर, समुद्र के तटों पर, मेघों की घटाओं में, सागर के भंवर रूप गर्तों में, अन्यान्य गर्तों में, बाढ़ से बढ़ी हुई नदियों में, जंगलों में, जलते हुए दिशा के प्रांत प्रदेशों में, जलते हुए वनों में, देवता और असुरों के बाणों से ध्वस्त हुए देशों में, ग्रामों में और नगरों में, सिंह, व्याघ्र आदि के निवासभूत गहन अटवियों में, मरुभूमियों में, लोकालोक पर्वत के प्रांत देशों में, पर्वतों में, तालाबों में, आंध्र, द्रविड़, कश्मीर और पारसीक नगरों में,
नाना समुद्रों में जिनकी तरंगे गिरती है, ऐसे गंगा जल के मुहानों में, अनान्य द्वीपों में, मछलियों को पकड़ने के लिए फैलाए हुए जालों में, जम्बूखंड नामक देशों की लताओं में, मतलब यह कि सब और पर्वत के आकार वाले वे दैत्य गिरे। उनमें किसी के शरीर और पैर छिन्न भिन्न थे, तो किसी के हाथ और भुजाएं कट गई थी, किन्हीं के आंतड़ी रूपी तांते शाखाओं में लगी थी, और वे सब के सब शरीर से खून की धारा की वर्षा कर रहे थे। उनके मस्तक के माला आभरण आदि अस्त व्यस्त हो गए थे, उनके चरण अत्यंत कटफट गए थे, आंखों से क्रोध टपक रहा था। वे लोग आयुधों से युक्त थे, सेनाओं ने माया द्वारा और बाणों द्वारा उनके कवच और आयुध नष्ट भ्रष्ट कर दिए थे। दूर भागने से अस्त व्यस्त हुए एक प्रकार के उनके शस्त्र अस्त्रों की श्रेणियां गिर रही थी। गले में लटके हुए शिरस्त्राणों के चटचट शब्द से उन्हें बड़ा भय हो रहा था। सैकड़ों शिखाओं से जिनके अग्रभाग में गांठें थी, वे पर्वत की चोटियों की शिलाओं में गूंथे गए थे, अतएव उनके शरीर लटक रहे थे। कांटेदार सेमल के पेड़ों में जोर से गिरने पर चुभ रहे कांटों से वे बड़े संकटाकीर्ण हो गए थे। बड़ी बड़ी शिला रूपी फलकों में टकराने से उनके मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो गए थे। जैसे वर्षा ऋतु में जल में धूलिकण नाश को प्राप्त होते हैं, वैसे ही इस प्रकार सभी आसुर नायक सब शस्त्रों के समाप्त होने के अनंतर ही दिशाओं में नाश को प्राप्त हो गए। 29वां सर्ग समाप्त।